तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो डोजी होता है वो आज़ा पे एक बहुत खतरनाक अटैक करता है जिससे आज़ा नीचे गिर जाता है। ये देख के टोमा उसकी ओर भागते हुए आता है मगर डोजी अपने मॉन्स्टर को कहता है उसे संभालो। फिर डोजी आज़ा के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें पहले ही उस गड्ढे में चले जाना चाहिए था और उसके बाल पकड़ने लगता है मगर तभी आज़ा उठ जाता है और उसे जोरदार एक मुक्का मारता है जिससे उसका चेहरा उखड़ जाता है। ये देख के डोजी बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है एक ह्यूमन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और मैंने तो इसके गले को फाड़ दिया था तभी भी इसने खुद को रिजेनरेट कैसे कर लिया। उसके बाद आज़ा टोमा से कहता है तुम उन मॉन्स्टर्स को संभालो, मैं इस डोजी को संभालता हूँ। फिर आज़ा डोजी से पूछता है जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत ही अलग वाइब आई थी, तो वो क्या थी? ये सुन के डोजी उसे कहता है क्या तुम ताऊ की बात कर रहे हो? मगर एक आम आदमी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, तुम कौन हो? डोजी की ये बात सुन के आज़ा हंसने लगता है और उसे कहता है तो यही पावर है जिससे मैं उस टेंशन को हरा सकता हूँ। आज़ा की ये बात सुन के डोजी आज़ा के अंदर देखने लगता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारा ताव मौजूद दिखाई देता है और ये देख के डोजी डिसाइड करता है कि वो अब आज़ा को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो आज़ा पे अटैक कर देता है मगर आज़ा उसके अटैक को रोक देता है जिस वजह से आज़ा के दोनों हाथ टूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं आज़ा खुद के हाथ को एकदम से सही कर लेता है। ये देख के डोजी सोचता है कि एक ह्यूमन अपने आप को इतने जल्दी रिजनरेट कैसे कर सकता है। फिर वो उसके ताऊ को देखता है जो बहुत ही बढ़ चुका था और वही जब टोमा आज़ा की ओर देखता है तो उसे उसके शरीर में कई तरह के दाग दिखाई दे रहे होते हैं। एंड उसके बाद आज़ा डोजी की ओर बढ़ने लगता है तो डोजी उसे कहता है तुम अपनी बॉडी बहुत जल्दी रिजनरेट कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर किसी तरह के चेंजेस हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो तुम अपनी ह्यूमन बॉडी को खो दोगे। ये सुन के आज़ा उससे कहता है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पहले ही अपनी बॉडी को त्याग दिया था और तभी से मैंने खुद को एक मॉन्स्टर मान लिया था, तो अभी मैं अपने उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने वाला हूँ और तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ये कहते ही आज़ा डोजी के वीक पॉइंट पे अटैक कर देता है जिससे उसकी बॉडी बहुत ही फट जाती है। तो डोजी तब आज़ा के शरीर में देखता है तो उसका ताव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और वही डोजी आज़ा से डरने लगता है और वो कहता है ये मेरे हर अटैक को रोक रहा है, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी मदद के लिए सोसिन को बुलाता है मगर टोमा ने उसके पूरे सोसिन को खत्म कर दिया होता है। ये देख के डोजी सोचता है अब मुझे ही इसे खत्म करना पड़ेगा और अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है मगर तभी आज़ा उसके पास आके उसके हाथों को कुचल देता है और कहता है ओह तो तुम ऐसे अपनी पावर को इकट्ठा करते हो। ये देख के तो लगता है कि ये पावर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मैं अपनी पावर से तो उस टेंशन को खत्म नहीं कर सकता, तो मैं अब तुम्हारी पावर यूज करूंगा। और तभी वो उस पावर को यूज करता है और एक ही बार में उस डोजी को खत्म कर देता है। फिर आज़ा उससे कहता है अरे तुम क्या खत्म हो गए, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे, ये टेंशन मुझे किधर मिलेगा। जिसके बाद टोमा जब आज़ा को देखता है तो वो सोचता है देखा जाए तो मैं गलत हो सकता हूँ मगर मेरा भाई कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और तभी टोमा उससे आवाज़ देता है तो आज़ा पीछे पलट के उससे पूछता है क्या हुआ। वही ये देख के टोमा सोचता है अभी जो कुछ भी हुआ हो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भाई जिंदा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो तामिया होता है वो उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और मे से पूछता है क्या यही ताऊ है। माई उसे बताती है नहीं, ताऊ स्ट्रॉन्ग वीक, मगर तामिया को उसकी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही होती है तो वो उससे कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। और दूसरी ओर गाबेमारू उन मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म कर रहा होता है और जो फुजी होता है वो उन मॉन्स्टर के अंदर कुछ चेकिंग कर रहा होता है तो ये देखता है कि इन मॉन्स्टर के अंग पूरे के पूरे अलग अलग है। इसका मतलब जो इन मॉन्स्टर के वीक पॉइंट है वो भी अलग अलग है, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़की है उसके अंदर कुछ अलग ही तरह की बात है। फुजी की ये बात सुन के गाबेमारू भी सोचता है कि मेक के अंदर बहुत अलग अलग तरह की पावर अभी भी मौजूद है। जिन सब के बाद हम वहीं पे डोजिन को देखते हैं जो एक झटके में तामिया के पास से मे को छीन लेता है और मे से कहता है मैं सामा आप कहाँ थी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था।
आप एकदम से सेंचुरी होराई से गायब हो गई थी। हम काफी ज्यादा लॉस में थे, मगर हमने आपको कैसे न कैसे करके ढूंढ ही लिया और अभी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको वापस से होराई में चलना होगा। डोजी की ये बात सुन के माई बहुत घबरा जाती है और सोचती है ये क्या हो रहा है, मेरे को अभी क्या करना चाहिए। फिर डोजी कहता है मुझे नहीं पता आप इन ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ह्यूमन नहीं है, ये एक टेंशन है। डोजिन की ये बात सुनते ही काबिमारू और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पे डोजी बार बार मेरे को अपने साथ चलने को कह रहा होता है, लेकिन वहीं पे मैं काबिमारू की ओर देखती है और रोने लगती है। वही मेरे को रोता हुआ देख के काबिमारू उसके पास आता है और उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। काबिमारू की ये बात सुन के वो डोजिन उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, लगता है तुम्हें अभी मेरी असली पावर दिखानी पड़ेगी। और वो तभी एक और एक डोजिन को वहाँ पे बुलाता है और वो दोनों वहाँ पे बहुत सारे कीड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देख के तामिया सामने आता है और काबिमारू से कहता है तुम पीछे हो जाओ, ये कीड़े मेरा शिकार है, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। मगर तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों डोजिन बहुत ताकतवर है, वो उन दोनों को आसानी से खत्म नहीं कर सकते। जिसके बाद वो डोजिन काबिमारू से कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो। उन दोनों की ये बात सुन के काबिमारू उन्हें बताता है अगर मेरा पुराना वर्जन यहाँ पे रहता तो वो इस लड़की को छोड़ देता, मगर मैं जब से इस आइलैंड पे आया हूँ तो मैंने ये सब समझ लिया है कि कभी अकेला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद काबिमारू उन दोनों से पूछता है तुम इस लड़की को क्यों पाना चाहते हो। जिसके बाद वो डोजी कहता है देखो हम ताओ को स्टडी करते हैं और इसी चीज से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। ये सुन के तामिया कहता है क्या तुम खुद को ट्रेन करते हो, मगर तुम तो मास्टर हो। जिसकी ये बात सुन के डोजी उसे बताता है तुम्हें ताओ की पावर नहीं पता, जो ताओ की पावर है वो सुपर नेचुरल है और इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें कई सारे प्रोसेस को पार करना पड़ेगा और उसे बस उसका हकदारी यूज कर सकता है। जैसे कि पहला है टोइन, दूसरा तोत्सुको, तीसरा सोसु और चौथा सोतिन और पांचवा है बोतिन जुत्सु। इसके लिए तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है जिसके साथ तुम एक रिलेशनशिप में आते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद तामिया वहाँ पे बहुत अजीब फील करता है। तभी डोजी कहता है देखो ये सारी चीजें हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे यहाँ जो जुजुत्सु का प्रोसेस है वो हमारे मास्टर ने इन्वेंट किया है और ये वाला प्रोसेस वो हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं और इसी की वजह से उन्होंने इतना सारा ताव गेन किया है। और हाँ, इस प्रोसेस को होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, मगर टेंशन के लिए ये चीज ज्यादा मैटर भी नहीं करती क्योंकि वो लोग अपने बॉडी में दो जेंडर को रख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये चीज बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि हम लोग मेल है और हमें फिफ्थ जुत्सु के लिए एक फीमेल की जरूरत पड़ती है और अब वो फीमेल होंगी मैं। उनकी ये बात सुन के वो तीनों वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तामिया उनसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन डोजी वही कंटिन्यू करता है और उन्हें बताता है जो मैं और टेंशन है उनका ओरिजिन सेम है और ये जो मैं है वो काफी ज्यादा अलग है, जिस वजह से उसे कई बार पनिशमेंट भी मिला है। और उस टेंशन ने उसे एक बात ऑफर भी की थी, अगर वो चाहे तो एक कुत्ता भी बन सकती है या फिर वो इस टेंशन में अपने बाकी की जिंदगी गुजार सकती है। अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चुना तो यहाँ पर जितने भी सारे मेल है तुम्हें उनके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा जिससे कि उन्हें ताओ की पावर मिलेगी। डोजी की ये बात सुनने के बाद काबिमारू बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है तुम इस लड़की को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जिसके बाद तामिया भी उन दोनों को एक ऑप्शन देता है, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तामिया की ये बात सुनने के बाद वो दोस्तिन उससे कहते हैं तो ठीक है हम दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पे वो बहुत दो बड़े से मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं। ये देख के काबिमारू और तामिया भी उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तामिया जब उस बटरफ्लाई से लड़ रहा होता है तो वो बटरफ्लाई तामिया पे भारी पड़ रही होती है, जिसे देख के काबिमारू उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर काबिमारू उस बड़े से मॉन्स्टर पे अटैक करता है, मगर वो मॉन्स्टर खुद को रिजनरेट कर लेता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर काबिमारू पे लगातार अटैक करने लगता है, जिसे देख के काबिमारू वहाँ पे एक फायर की दीवार बना देता है। जिसके बाद वो सोचता है इन मॉन्स्टर के पास ताओ की पावर बहुत ज्यादा है,
मैं इन्हें ख़त्म नहीं कर सकता, मगर मुझे अपने अंदर ताव फील हो रहा है, मगर मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद फुची उससे कहता है तुम ताव को प्रेजेंट कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने माइंड में ताकत और वीकनेस को एक साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी तुम ताव को यूज़ कर पाओगे। फिर उसके पास माई आती है जो उसका हाथ पकड़ के उसे बताती है स्ट्रॉन्ग मतलब एक पेड़ और वीक मतलब एक जड़, अगर तुम इन दोनों को साथ करोगे तो तुम ताव को महसूस कर पाओगे। माई की ये बात सुनते ही काबिमारू को पुरानी बातें याद आती है कि जब सागरी ने उससे लड़ाई करते हुए उसे ये सारी बातें समझाई थी, जिसके बाद काबिमारू उस पावर को फील कर पा रहा होता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाता है। फूची ये देख के उसे कहता है ओए तू पागल हो चुका है क्या, तो उससे अकेले लड़ने जा रहा है, मगर मैं फूची को समझाती है तुम्हें पता नहीं, अभी काबिमारू ने अपने ताव को एक्टिवेट कर लिया है और वो अब इनसे सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं काबिमारू उस मॉन्स्टर को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा होता है और काबिमारू वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके ताव को फील कर पा रहा था और फाइनली काबिमारू ने स्ट्रॉन्ग और वीक के ताव को कंट्रोल कर लिया था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर काबिमारू पे एक जोरदार अटैक करता है, मगर काबिमारू उसको एक ही हाथ में रोक के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर वो एक लंबी छलांग मार के जो वहाँ पे दोसिन होते हैं उन दोसिन को एक जोरदार किक मारता है और दोनों को नीचे गिरा देता है। फिर वो उन दोसिन से टेंशन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछता है। वो दोसिन उसे बताते हैं टेंशन ने हम 3 लोगों को तुम ह्यूमंस की जांच करने को भेजा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोसिन छुपके से अपनी पावर यूज कर लेता है। ये देख के काबिमारू और तामिया उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सागिरी और बाकी सब होराई की जगह में पहुंच चुके होते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो सामने एक टेंशन खड़ा होता है, जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो टेंशन अपनी एक ही उंगली से उन पे अटैक कर देता है, जिससे फुको की मुट्ठी अलग हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।